नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में सभी का स्वागत है। आज की ऑनलाइन कक्षा में हम राजस्थान की कला और संस्कृति में मेले एवं त्योहार पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने भाद्रपद महीने की चतुर्दशी तक के त्योहार हमने पढ़ लिए थे। आज हम भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर आगे के त्योहार पढ़ेंगे। भाद्रपद चतुर्दशी के बाद अगला त्योहार आता है श्राद्ध पक्ष। श्राद्ध पक्ष भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर आश्विन अमावस्या तक चलते हैं। ये श्राद्ध 16 दिनों के होते हैं। इन श्राद्धों में जो पितृ लोग हैं उसके दरबार खुलते हैं और इन दिनों में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होता। इन दिनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं होता। जब श्राद्ध शुरू हो जाते हैं तो अपने पूर्वजों को याद किया जाता है और पूर्वजों के नाम पर ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाता है, कौवों को ग्रास दिया जाता है और कुत्ते और गाय की रोटी भी निकाली जाती है। और जो जिस दिन हमारे जो पूर्वजों की मृत्यु हुई है उसी तिथि को श्राद्ध में उनका श्राद्ध डाला जाता है, उनके नाम से ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाता है। तो ये हो गया हमारे श्राद्ध। आपको श्राद्ध में इतना याद करना है कि श्राद्ध कब शुरू होते हैं और कब खत्म होते हैं। तो श्राद्ध पक्ष होते हैं वो भाद्रपद महीने की पूर्णिमा से शुरू हो जाते हैं और आश्विन अमावस्या तक चलते हैं, यानी टोटल 16 दिन चलते हैं। इन श्राद्ध में कोई भी शुभ कार्य या मांगलिक कार्य नहीं होता है। कहते हैं कि श्राद्ध पक्ष के अंदर जो हमारे पूर्वज हैं वो अपनी संतान को संभालने के लिए आते हैं और इन दिनों में पितृलों के दरबार वो खुल जाते हैं। ये हमारे हो गए श्राद्ध। उसके बाद आता है सांझी। सांझी आता है आश्विन महीने की कृष्ण एकम से और आश्विन महीने की अमावस्या तक, यानी श्राद्ध पक्ष में ही आते हैं और श्राद्ध पक्ष पूर्णिमा से शुरू होते हैं और ये कृष्ण एक आश्विन महीने की कृष्ण एकम से सांझी का त्योहार है वो शुरू हो जाता है। ये मुख्य जो त्योहार है वो हाड़ौती क्षेत्र का त्योहार है। हाड़ौती क्षेत्र का प्रमुख त्योहार है सांझी। यह है कुंवारी कन्याओं का त्योहार है। इस दिन कुंवारी कन्याएं व्रत रखती है इन दिनों में और यह त्योहार माता पार्वती को समर्पित है और ये त्योहार 15 दिनों का है। आश्विन कृष्ण एकम से अमावस्या तक ये त्योहार चलता है और ये 15 दिनों का त्योहार है। इस दिन यानी जो सांझी के त्योहार है इन दिनों में ऊपर से दीवारों पर चित्र बनाए जाते हैं। इन दिनों में 15 दिनों का ये त्योहार है। इन दिनों में गोबर से दीवारों पर चित्र बनाए जाते हैं, यानी 15 दिनों का ये त्योहार है। इन दिनों में गोबर से दीवार पर सुंदर सुंदर चित्र बनाए जाते हैं और ये भित्ति चित्र भी प्रसिद्ध है इनके। ये हो गए हमारे सांझी और श्राद्ध पक्ष। इसके बाद जो आश्विन महीने की अमावस्या आ गई, अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष से शुरुआत हो जाती है और उसमें हमारे शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम नवरात्र के बारे में। कृष्ण पक्ष समाप्त हो गया। कृष्ण पक्ष के बाद आते हैं शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष की शुरुआत में आते हैं नवरात्र। नवरात्र कब आते हैं? महीना होता है आश्विन, मारवाड़ी में कहते हैं असोज, आश्विन, शुक्ल एकम से नवमी। नवरात्र जो है वो आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष के एकम से नवमी तक चलते हैं। 9 दिन नवरात्र चलते हैं। ये पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। इन दिनों में महिलाएं और पुरुष व्रत रखती है। क्यों मनाए जाते हैं नवरात्र? इन दिनों में एक महिषासुर का नाम राक्षस था, तो माँ दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था। माँ दुर्गा ने, यानी नवरात्र के अंदर 9 दिनों का ये त्योहार है। इन दिन क्यों मनाया जाता है? मनाने के पीछे कारण ये है कि माँ दुर्गा ने महिषासुर नामक का एक राक्षस था
उसका वध किया था, इसलिए नवरात्र मनाए जाते हैं। तो माँ दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था। ठीक है, यानी माँ दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था। ये युद्ध 9 दिनों तक चला था और अंतिम दिन उसको मार दिया था, उसको वध कर दिया था। यह जो माँ दुर्गा है वो भूमि रक्षक देवी है, भूमि रक्षक देवी है। इसलिए यानी जो दुर्गा माँ है वो भूमि रक्षक देवी है, इसलिए दुर्गा माता की विशेष पूजा की जाती है। माँ दुर्गा भूमि रक्षक देवी है, यानी माँ दुर्गा है वो जमीन की या भूमि की रक्षक देवी कहलाती है। इसलिए माँ दुर्गा की विशेष पूजा की जाती है, विशेष पूजा की जाती है। यानी माँ दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया, इसलिए ये नवरात्र मनाए जाते हैं। और माँ दुर्गा भूमि रक्षक देवी है, इस कारण यानी इस कारण माँ दुर्गा की विशेष पूजा की जाती है। और क्या होता है इस दिन जो नवरात्र होते हैं, अष्टमी और नवमी को कुंवारी कन्याओं को भोजन करवाया जाता है। भोजन करवाकर उनको उपहार स्वरूप कुछ न कुछ दिया जाता है, यानी कुंवारी कन्याओं का पूजन होता है और उनको भोजन करने के बाद कुछ उपहार स्वरूप दे दिया जाता है। और ये शुरुआत तो होते हैं आश्विन शुक्ल से और नवमी तक। नवरात्र चलते हैं 9 दिन। तो प्रथम 3 दिन यानी नवरात्र चलते हैं 9 दिन। प्रथम 3 दिन होते हैं वो लक्ष्मी जी के 3 रूपों की पूजा होती है। अगले 3 दिन सरस्वती माता के रूपों की, उससे अगले चामुंडा माता के रूपों की पूजा होती है। तो प्रथम 3 दिन लक्ष्मी के रूपों की पूजा होती है। पूजा और अगले 3 दिन सरस्वती के रूपों की पूजा। ये 3 और 3 6 दिन हो गए। फिर 3 दिन बचे, तो अंतिम 3 दिन चामुंडा के रूपों यानी प्रथम 3 दिन लक्ष्मी जी के रूपों की पूजा होती है, अगले 3 दिन सरस्वती के रूपों की पूजा होती है और अंतिम 3 दिन है उनमें चामुंडा के रूपों की पूजा होती है। इन दिनों में गरबा नृत्य भी प्रसिद्ध है। अपने भारत के अंदर गुजरात का गरबा नृत्य प्रसिद्ध है। तो इन दिनों में यानी नवरात्र के दिनों में, इन दिनों में गुजरात जो राजस्थान का पड़ोसी राज्य है, गुजरात में गरबा नृत्य चलते हैं या गरबा नृत्य होते हैं।
इन दिनों में गुजरात में गरबा नृत्य होते हैं और गुजरात के गरबा नृत्य प्रसिद्ध हैं। अपने राजस्थान में भी गरबा नृत्य होते हैं और वो होते हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर। होते तो सभी जगह है, लेकिन डूंगरपुर और बांसवाड़ा का गरबा नृत्य राजस्थान के अंदर प्रसिद्ध है। ये तो पूरे भारत के अंदर हो गया। भारत में गुजरात का गरबा नृत्य प्रसिद्ध है और राजस्थान में गरबा नृत्य है वो डांडिया नृत्य बोल सकते हो आप, या गरबा नृत्य बोल सकते हो। तो राजस्थान में गरबा नृत्य डूंगरपुर बांसवाड़ा का प्रसिद्ध है। यानी गुजरात तो पूरे भारत का हो गया और राजस्थान में डूंगरपुर और बांसवाड़ा के गरबा नृत्य प्रसिद्ध है। और जैसा कि महीने से पता चलता है, आश्विन इसको कहते हैं आशोच, या इनको सर्दी में आने के कारण शारदीय नवरात्र भी कहते हैं इनको। शरद ऋतु में आने के कारण इनको शारदीय नवरात्र भी कहते हैं। वैसे तो अपने देश में साल में 2 बार नवरात्र आते हैं, एक वर्ष में 2 बार नवरात्र आते हैं, एक चैत्र मास के अंदर, दूसरा आश्विन मास के अंदर। तो इनको शारदीय नवरात्र भी कहते हैं। तो नवरात्र आज तक शुरुआत होते हैं आश्विन शुक्ल एकम से नवमी तक चलते हैं। इन दिनों में माँ दुर्गा की विशेष पूजा होती है। महिषासुर नाम का वध किया गया था दुर्गा के द्वारा, यानी माँ दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था, इसलिए ये नवरात्र मनाए जाते हैं। इनमें कन्या पूजन का कार्य होता है अष्टमी और नवमी को। और राजस्थान में गरबा नृत्य डूंगरपुर और बांसवाड़ा का प्रसिद्ध है और इनको शारदीय नवरात्र भी कहा जाता है। इसके बाद अगला जो त्योहार है वो है दशहरा। यानी नवरात्र हमने मना ली, नवरात्र के ठीक अगले दिन यानी नवमी के ठीक अगले दिन हमारा आता है दशहरा। दशहरा आश्विन मास का शुक्ल पक्ष और तिथि होगी दशमी। पहला काम तो यही होना चाहिए कि दशहरा मनाया जा सकता है भारतीय महीनों के हिसाब से। आश्विन महीना, इसको मारवाड़ी में आशोच भी कहते हैं, और ये शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। मनाने का कारण इस दिन, यानी दशहरा क्यों मनाया जाता है? इस दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था और सीता माता को श्रीलंका से आजाद करवा दिया, लंका से आजाद करवाया था। इस दिन भगवान राम ने रावण जो लंका का राजा था, इस दिन भगवान राम ने रावण का वध किया। यानी दशहरा का जो त्योहार है, भगवान राम ने रावण का वध किया था, इस कारण दशहरा मनाया जाता है। इस दिन पूरे देश के अंदर रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के बड़े बड़े पुतले बनाए जाते हैं, आदमियों को जलाया जाता है, यानी रावण का दहन किया जाता है। तो इस खुशी में भगवान राम ने रावण का वध किया था। इस दिन अच्छाई की जो जीत थी किस पर? बुराई पर, यानी इस दिन अच्छाई की जीत हुई थी। इस दिन मेला भी लगता है, जो दशहरे का मेला है। दशहरे का मेला जो भारत है, यानी पूरे देश के अंदर तो मैसूर
जो है कर्नाटक राज्य में, और दूसरा है कुल्लू जो आता है हिमाचल प्रदेश में। ये तो हो गए। यही दशहरे का जो मेला है वो मैसूर कर्नाटक का प्रसिद्ध है, दूसरा है कुल्लू हिमाचल प्रदेश का। अब आते हैं राजस्थान के अंदर, यानी राजस्थान में दशहरे का मेला कहाँ का प्रसिद्ध है। तो राजस्थान में तो कोटा एक नंबर पे, दूसरा आता है जयपुर का, और तीसरा आता है अपने जोधपुर का। यानी इस दिन पुतले, बड़े बड़े पुतले बनाए जाते हैं, रावण कुंभकर्ण और मेघनाद के बड़े बड़े पुतले बनाए जाते हैं और उनको जलाया जाता है। यानी इस दिन रावण का दहन किया जाता है और पूरे देश भर में दशहरे का मेला आयोजित होता है। लेकिन पूरे भारत के अंदर मैसूर कर्नाटक का मेला प्रसिद्ध है, दूसरा है वो कुल्लू हिमाचल प्रदेश का। अपन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कोटा, जयपुर और जोधपुर का दशहरा मेला है वो प्रसिद्ध है। ये तो होगी मेले की बात। इस दिन अस्त्र और शस्त्रों की भी पूजा की जाती है, यानी दशहरे के दिन अपने जो औजार होते हैं, हथियार होते हैं, तो इस दिन अस्त्रों व शस्त्रों की पूजा की जाती है। अस्त्रों व शस्त्रों पूजा की जाती है। इस दिन खेतड़ी या इसको अपन जांटी भी बोलते हैं, या समी के वृक्ष की पूजा होती है, वृक्ष की पूजा होती है। इस दिन अस्त्रों व शस्त्रों की पूजा की जाती है, जितने भी अपने वाले हमारे पास हथियार होते हैं उनकी पूजा की जाती है। और इस दिन खेजड़ी, जांटी या समी के वृक्ष की भी पूजा की जाती है। इनका विशेष महत्व होता है। यदि दशहरे के दिन नीलटास पक्षी के दर्शन हो जाए उसको शुभ माना जाता है। तो इस दिन लीलटास नाम का एक पक्षी होता है, यदि दर्शन हो जाते हैं उसको शुभ माना जाता है। इस दिन लीलटास पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं। यानी दशहरे के दिन अस्त्र और शस्त्रों की पूजा होती है और खेजड़ी, जांटी, समी के वृक्ष की पूजा की जाती है। और लीलटास नाम का पक्षी होता है, यदि इस दिन दर्शन हो जाते हैं तो उसके दर्शन शुभ माने जाते हैं। इस दिन आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदुओं का सबसे बड़ा संगठन है, उसके द्वारा पूरे देश भर में पथ संचलन निकाला जाता है। आरएसएस द्वारा देश में पथ संचलन निकाला जाता है। पथ संचलन में क्या होते हैं, यह एकता का संदेश देने के लिए निकाला जाता है। आरएसएस द्वारा पथ संचलन निकाला जाता है। इस दिन
यानी रावण का ससुराल है जोधपुर मंडोर के अंदर। जो उनकी पत्नी थी मंडोदरी वो जोधपुर मंडोर की थी, इसलिए जोधपुर के ससुराल में इस दिन शोक मनाया जाता है। तो इस दिन जोधपुर मंडोर में ओजा पर श्रीमाली जाति के ब्राह्मण, यानी इस दिन जोधपुर मंडोर में ओजा व श्रीमाली जाति के जो ब्राह्मण होते हैं शोक मनाते हैं। यानी इस दिन जोधपुर मंडोर में ओजा व श्रीमाली जाति के जो ब्राह्मण होते हैं उसे शोक दिवस के रूप में मनाते हैं, के रूप में मनाते हैं। तो देखो, यानी आरएसएस द्वारा पूरे देश भर में एकता का संदेश देने के लिए पथ संचलन निकाला जाता है। इस दिन जोधपुर मंडोर में ओजा व श्रीमाली जाति के जो ब्राह्मण होते हैं वो शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। रावण का जो एकमात्र मंदिर है वो जोधपुर मंडोर के अंदर है, जोधपुर मंडोर के अंदर, यानी रावण का जो एकमात्र मंदिर बना हुआ है वो भी है जोधपुर। रावण का एकमात्र मंदिर वो जोधपुर मंडोर है, यानी जोधपुर जिला है और मंडोर नाम स्थान पर बना, यानी रावण का ससुराल, रावण का एकमात्र मंदिर जोधपुर मंडोर है। इन्हें रावण का एकमात्र जो मंदिर है वो कहां पर है? जोधपुर मंडोर के अंदर। और इस दिन राम ने रावण को मारा था। तो जोधपुर में एक मेहरानगढ़ किला है, दुर्ग में, यानी जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग में श्री राम जी की सवारी निकाली जाती है। तो जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग में भगवान श्री राम जी की सवारी निकाली जाती है। तो ये था हमारा दशहरे का त्योहार, यानी जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में भगवान श्री राम की सवारी भी निकाली जाती है। रावण का जो एकमात्र मंदिर है राजस्थान के अंदर वो मंडोर जोधपुर के अंदर है। इस दिन जो ओजा व श्रीमाली जाति के ओजा व श्रीमाली जाति के जो ब्राह्मण है वो इस दिन को शोक दिवस के रूप में भी मनाते हैं। भगवान ने इस दिन रावण का वध किया था। पूरे देश भर में रावण मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले बनाए जाते हैं और उनका दहन उनको जलाया भी जाता है। ये है हमारा दशहरे का त्योहार। फिर अपना अगला जो त्योहार है वो है रास पूर्णिमा। इसको शरद पूर्णिमा भी कहते हैं और रास पूर्णिमा भी कहते हैं। ये आश्विन माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन क्या होता है, देखिए, इस दिन जो चंद्रमा होता है, यानी पूर्णिमा के दिन पूरा चंद्रमा यानी चांद दिखाई देता है। अमावस्या को बिल्कुल दिखाई नहीं देता, अंधेरा होता है एकदम, और पूर्णिमा को पूरा चांद दिखाई देता है। तो शरद पूर्णिमा और रास पूर्णिमा, यानी शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहते हैं। और ये आश्विन महीने
या आश्विन पूर्णिमा को मनाई जाती है। इस दिन चंद्रमा है, चंद्रमा अपनी 16 कलाओं का प्रदर्शन करता है, यानी चंद्रमा द्वारा अपनी 16 कला दिखाई जाती है। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं का प्रदर्शन करता है। यानी शरद पूर्णिमा, शरद ऋतु का आगाज इसी पूर्णिमा से माना जाता है। इस पूर्णिमा से शरद ऋतु प्रारंभ हो जाती है और इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं का प्रदर्शन करता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन अमृत बरसता है, यानी चंद्रमा से अमृत बरसता है। कहते हैं कि यदि छत पर या खुले स्थान पर खीर बनाकर रख दी जाए और चंद्रमा के नीचे रख दी जाए तो उसमें वो खीर वो अमृत बन जाती है। यानी कहते हैं इस दिन पूरे चंद्रमा से अमृत बरसता है। अगर खीर बनाकर या दूध भी रख दिया जाए खुले के अंदर तो वह जो अमृत बन जाता है। यानी खीर या दूध जो भी खुले में रखने से चंद्रमा की रोशनी से वह अमृत बन जाता है। इस दिन चित्तौड़गढ़ में मीरा महोत्सव मनाया जाता है। यानी शरद पूर्णिमा को चित्तौड़गढ़ में मीरा महोत्सव मनाया जाता है। मीरा महोत्सव मनाया जाता है। यानी इस दिन चंद्रमा अपनी सभी कलाओं, 16 कला होती है, वो सभी कलाओं का प्रदर्शन करता है और इस दिन चित्तौड़गढ़ में मीरा महोत्सव मनाया जाता है। इस दिन से शरद ऋतु का आगाज माना जाता है, यानी इस दिन से सर्दी पड़नी शुरू हो जाती है। इस दिन से शरद ऋतु का आगाज या शुरुआत मानी जाती है। शरद ऋतु का आगाज माना जाता है। तो ये होगी हमारी शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन से जो है वो शरद ऋतु का आरंभ माना जाता है। इस दिन से शरद ऋतु प्रारंभ हो जाती है। ये आती कब है? आश्विन महीने की पूर्णिमा को, या अपन हिंदी में कहते हैं आश्विन माह की पूर्णिमा को। इस दिन चंद्रमा है वो अपनी संपूर्ण 16 कलाओं का प्रदर्शन करता है। इससे अमृत भी बरसता है और चित्तौड़गढ़ में मीरा महोत्सव मनाया जाता है और इस दिन से शरद ऋतु का आगाज या शुरुआत मानी जाती है। ये अपनी हो गई शरद पूर्णिमा और शरद पूर्णिमा के साथ ही आश्विन महीना समाप्त हो गया। आश्विन माह के पूरा होने के बाद अगला जो त्योहार आता है वो आता है करवा चौथ। करवा चौथ कब आता है? यानी आश्विन महीना पूरा हो गया। आश्विन के बाद जो महीना आता है वो कार्तिक मास। तो कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चौथ यानी चतुर्थी को, यानी जो करवा चौथ का त्योहार है वो कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष के चौथ को करवा चौथ का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं और ये सबसे बड़ी चौथ होती है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है और ये सबसे बड़ी चौथ मानी जाती है।
इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु या दीर्घ आयु, लंबी आयु के लिए व्रत रखती है। इस दिन महिलाएं अपने पति की, जो उनका पति होता है, इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है और दिन भर भूखी कैसे रहती है, और जब रात को चांद निकलता है तो चांद के दर्शन करने के बाद में ही भोजन करते हैं। ये हो गया अपना करवा चौथ। इस दिन करों के दान का विशेष महत्व होता है। करों के दान का विशेष महत्व होता है, करों का दान दिया जाता है, विशेष महत्व होता है। और अपने राजस्थान के अंदर चौथ माता का मंदिर है, वो है चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर जिले के अंदर। चौथ माता का मंदिर कहाँ पर है? चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर। चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर। जिला कौन सा है? सवाई माधोपुर। वहां पर चौथ माता का मंदिर है, वो बना हुआ है। तो इस दिन महिलाएं क्या करती है? अपनी पति की दीर्घ आयु के लिए व्रत रखती है। सुबह कहानी भी सुनती है, चौथ माता की कहानी भी सुनती है। जो पुरानी महिलाएं या बुजुर्ग महिलाएं होती हैं, वो चौथ माता की कहानी सुनाती है। दिन भर महिलाएं कुछ भी खाती पीती नहीं है। शाम को जब चांद निकल जाता है तो चांद के दर्शन करने के बाद ही भोजन किया जाता है। इस दिन कर्मों का बड़ा विशेष महत्व होता है। चौथ माता का मंदिर और चौथ का बरवाड़ा होता है, सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। यह है हमारा चौथ का त्योहार। करवा चौथ हो गई। करवा चौथ के दिन चौथ माता की भी पूजा होती है। करवा चौथ के बाद एक त्योहार आता है अहोई अष्टमी या निर्जला अष्टमी। यदि ये कोई व्रत रखता है तो सभी अष्टमियों के बराबर ये व्रत माना जाता है। सभी अष्टमियों का पुण्य इस व्रत को रखने पर मिल जाता है। तो अहोई अष्टमी या निर्जला अष्टमी कार्तिक कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है। यदि इस व्रत को रखा जाता है तो सभी अष्टमियों का पुण्य मिल जाता है। तो ये हमारी होगी अहोई अष्टमी। फिर उसके बाद आता है तुलसी एकादशी। तुलसी एकादशी तो नाम से पता चलता है एकादशी। महीना अपना कौन सा चल रहा है? कार्तिक। तो कार्तिक महीना है और पक्ष कौन सा चल रहा है? कृष्ण पक्ष की एकादशी को तुलसी एकादशी मनाई जाती है। इस दिन तुलसी की पूजा होती है और तुलसी को भगवान श्री कृष्ण का, भगवान विष्णु की प्रिय माना है। यह इस दिन क्या होता है? तुलसी का जो पौधा होता है वो घर के अंदर लगाया जाता है और इस दिन तुलसी की क्या होती है? पूजा होती है।
तुलसी क्या होती है? पूजा होती है। तुलसी की पूजा होती है। दूसरा, जो तुलसी है वो भगवान विष्णु की प्रिय मानी जाती है। तुलसी भगवान विष्णु की प्रिय मानी जाती है। यानी तुलसी एकादशी कार्तिक कृष्ण एकादशी को मनाई जाती है और तुलसी की पूजा होती है। यानी घर के अंदर एक तुलसी का पौधा होता है, उससे घर के अंदर शुभ माना जाता है। तुलसी भगवान विष्णु की प्रिय मानी जाती है, इसलिए इसको तुलसी एकादशी का व्रत है वो कार्तिक कृष्ण एकम को मनाया जाता है। अब कार्तिक कृष्ण एकम आ गई, एकम के बाद द्वादशी कंपास है, उसके बाद अपनी आती है धनतेरस। क्या आती है? धनतेरस। महीना कौन सा चल रहा था? कार्तिक। कार्तिक महीना है, पक्ष है कृष्ण और तिथि क्या है? तेरस, त्रयोदशी। यानी महीना कौन सा है? कार्तिक का महीना है, पक्ष कृष्ण है और इस दिन क्या होती है? धनतेरस। इस दिन भगवान धनवंतरी ये धनवंतरी कौन थे? धन के देवता। यानी इस दिन भगवान धनवंतरी की पूजा होती है। यानी धनतेरस नाम से पता चल रहा है, धनतेरस, धन की तेरस। और इस एकम मनाई जाती है कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी यानी तेरस को। और इस दिन भगवान धनवंतरी की पूजा होती है और इस दिन चांदी के जो बर्तन है खरीदना शुभ माना जाता है। इस दिन चांदी के जो बर्तन है खरीदे जाते हैं और उनको शुभ माना, यानी चांदी के बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। ये अपनी होगी धनतेरस। धनतेरस कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी यानी तेरस को मनाई जाती है और इस दिन भगवान धनवंतरी की पूजा होती है और इस दिन चांदी के बर्तन है यानी चांदी खरीदना शुभ माना जाता है। तो ये अपनी होगी धनतेरस, धन की जो देवता है धनवंतरी जी की उनकी पूजा होती है। तेरस के बाद आता है चौदस, जिसको बोलते हैं अपन चतुर्दशी और इसको बोलते हैं रूप चौदस। रूप चौदस ये मनाई जाती है, कार्तिक महीना चल रहा था अपना, कार्तिक कृष्ण यानी कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को, जिसको अपन चौदशी बोलते हैं। क्या होती है रूप चौदस? इस दिन ये दीपावली से ठीक एक दिन का पहले का दिन त्योहार होता है। इसको साफ सफाई का त्योहार माना जाता है, इसको स्वच्छता का त्योहार माना जाता है। इस दिन साफ सफाई घर के अंदर अच्छी तरीके से की जाती है। इस दिन राजस्थान में यानी जो रूप चौदस है
इसको ये दीपावली से एक दिन पहले आता है। राजस्थान में इसको काणती दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान में इस दिन काणती दीपावली मनाई जाती है। इस दिन राजस्थान में काणती दीपावली मनाई जाती है। ये स्वच्छता का त्योहार है। स्वच्छता का त्योहार है। यह साफ सफाई और स्वच्छता का त्योहार है। और इस दिन जो लक्ष्मी जी है, जो हमारी धन की देवी है लक्ष्मी जी, वो विचरण करने के लिए निकलती है कि किस घर में सफाई है या नहीं है। इस दिन लक्ष्मी जी विचरण या घूमने के लिए निकलती है। इस दिन लक्ष्मी जी विचरण करने के लिए निकलती है। ऐसे मानता है कि रूप चौदस के दिन लक्ष्मी जी है वो घूमने के लिए निकलती है कि किस घर में कैसी साफ सफाई है, और जहाँ पर साफ सफाई होती है ऐसी मान्यता है कि वहाँ पे लक्ष्मी जी का निवास होता है। तो जो रूप चौदस होती है वो दीपावली की एक दिन पहले मनाई जाती है। राजस्थान में इसको काणती दीपावली के रूप में मनाते हैं। ये स्वच्छता का त्योहार है। इस दिन घरों में साफ सफाई अच्छे तरीके से रखी जाती है और लक्ष्मी माता है वो विचरण यानी घूमने के लिए निकलती है। और ये कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को मनाई जाती है। ये अपना हो गया रूप चौदस का त्योहार। रूप चौदस के बाद जो अगला त्योहार आता है दीपावली। दीपावली के बारे में हम सब जानते हैं, हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है। इस दिन भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे थे। इसी खुशी में पूरी अयोध्या में दीपक जलाकर यह त्योहार मनाया गया था, क्योंकि वो अमावस्या के दिन अयोध्या आए थे। उस दिन पूरा अंधेरा था, तो उस दिन पूरी अयोध्या को जगमगाया गया। जगमगाने के लिए पूरे अयोध्या में दीपक जलाए गए, तो इसलिए इसे दीपों का त्योहार भी कहते हैं। दीपावली यानी दीपों का त्योहार। दीपों का त्योहार, इस दिन दीपक घी के दिए जलाए जाते हैं। जब भगवान श्री राम अयोध्या में आए थे तो पूरी अयोध्या में घी के दीपक जलाए थे। तो अपने हिंदुओं का सबसे जो बड़ा त्योहार है वो है दीपावली, और ये मनाया जाता है कार्तिक मास की अमावस्या को। इसको पीछे मनाने का कारण ये कि इस दिन भगवान श्री राम है वो 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे थे। तब से लेकर वर्तमान तक अपन ये त्योहार मना रहे हैं। तो मनाने का कारण ये है कि इस दिन भगवान राम चौदह वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या में थे। अयोध्या अयोध्या लौटे थे। इसी खुशी में दीपावली का त्योहार मनाया जाता है।
तो ये त्यौहार पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। और इस दिन भगवान राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे थे। इस दिन एक और घटना है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक जो राक्षस था उससे 10,000 कन्याओं को आजाद करवाया था। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस था, उसने 10,000 कन्याओं को बंदी बना लिया था। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसका वध करके 10,000 कन्याओं को दीपावली के दिन ही आजाद किया था। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस से 10,000 कन्याओं को मुक्त करवाया। और इस दिन जैन धर्म के गुरु थे महावीर स्वामी और दयानंद सरस्वती का इस दिन मोक्ष प्राप्त हुआ था। यानी महावीर स्वामी पर दयानंद सरस्वती को मोक्ष की प्राप्ति हुई। मोक्ष की प्राप्ति हुई। यानी दीपावली के दिन ही जो महावीर स्वामी है जैन धर्म के तीर्थकर है और दयानंद सरस्वती को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। दयानंद सरस्वती की जो मृत्यु है वो जोधपुर के अंदर हुई थी विष लेने के कारण। उनके दूध के अंदर कांच मिलाकर पिला दिया था जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। तो महावीर स्वामी और दयानंद सरस्वती को दीपावली के दिन ही मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। और इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस से 10,000 कन्याओं को मुक्त करवाया था और भगवान राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके वापस से अयोध्या लौटे थे। इस दिन एक घटना और हुई थी। सिख यानी जो सिख है, सिख संप्रदाय है, सिखों के छठे गुरु थे हरगोविंद। इन्हीं सिख धर्म के छठे गुरु थे हरगोविंद। उनको इस दिन औरंगजेब ने आजाद किया था। इन दीपावली के दिन ही औरंगजेब ने सिखों के छठे गुरु हरगोविंद को आजाद किया था। औरंगजेब ने जहांगीर ने आजाद किया था। ये सिखों के छठे गुरु थे हरगोविंद, उसको जहांगीर ने आजाद किया। यानी सिखों के छठे गुरु थे हरगोविंद को जहांगीर ने आजाद किया था। सॉरी, औरंगजेब ने का गलती से निकल गया। जो जहांगीर था उसने हरगोविंद को दीपावली के दिन ही आजाद कर दिया था। ये अपने हो गई दीपावली का त्योहार। कब मनाया जाता है? कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। अपने हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार वो है कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है। दीपावली का त्योहार हिंदुओं का सबसे बड़ा ये त्योहार है। इसको दीपों का त्योहार भी कहते हैं। और
इस दिन जो दीपक जलाया जाता है यानी लक्ष्मी जी की पूजा होती है, और लक्ष्मी जी की पूजा करते समय उनके सामने एक बड़ा सारा घी का दीपक जलाया जाता है। इस दिन लक्ष्मी जी के सामने जो दीपक जलाया जाता है, जो रात भर चलता है, यानी इस दिन लक्ष्मी जी के सामने जो दीपक जलाया जाता है उसे जम दीपक कहते हैं या जम दिया कहते हैं, उसे जम दीपक कहते हैं। यानी दीपावली के दिन अपने घरों में हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, और पूजा करते हैं तो लक्ष्मी जी के आगे एक बड़ा सारा दीपक जलाते रहते हैं, और उसको जम दीपक कहा जाता है या जम दिया के नाम से भी जाना जाता है। ये अपना त्योहार हो गया दीपावली। अपने त्योहार कार्तिक मास की अमावस्या तक पढ़ लिए, और आगे के जो त्योहार हैं हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर हमारा पढ़ाया आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और हमारे साथ जुड़े रहिए और मेले और त्योहार पढ़ते रहिए। धन्यवाद।